नमस्कार दोस्तों। आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो इन दिनों पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बाद बहुत से देशों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो चलिए जानते हैं कि कौन से देश भारत के साथ खड़े हैं और कौन से पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको आधिकारिक और प्रामाणिक जानकारी देंगे जो पूरी तरह से हालिया घटनाओं और अपडेट्स पर आधारित है। भारत को कई देशों का समर्थन मिल रहा है, जिनमें सबसे प्रमुख है अमेरिका। अमेरिका ने पाकिस्तान से यह आग्रह किया है कि वह अपनी धरती से आतंकवादियों को हटाए और उन्हें किसी भी प्रकार की सहायता न दे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने भारत के खिलाफ आतंकवादियों की गतिविधियों की कड़ी निंदा की और भारत के अधिकारों का समर्थन किया। अमेरिका ने यह भी कहा कि वह भारत के साथ खड़ा है और पाकिस्तान से यह उम्मीद करता है कि वह अपनी सरजमीन से आतंकवादियों को हटाए। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन और G7 देशों ने भी इस स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की और भारत के सुरक्षा अधिकारों का समर्थन किया। G7 देशों ने यह स्पष्ट किया कि किसी भी स्थिति में पाकिस्तान को आतंकवादियों का समर्थन नहीं करना चाहिए। इन देशों के अलावा ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने भी भारत का समर्थन किया है। ये देश भारत के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान से यह उम्मीद करते हैं कि वह अपनी धरती से आतंकवादियों को हटाए। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है और इन देशों ने भारत के प्रयासों की सराहना की है। ब्रिटेन ने भी पाकिस्तान से यह कहा कि वह कश्मीर मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से हल करे और आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। फ्रांस ने भी इसी तरह का बयान दिया और भारत के साथ खड़ा होने की बात की। भारत और फ्रांस के रिश्ते पिछले कुछ वर्षों में काफी मजबूत हुए हैं, खासकर रक्षा क्षेत्र में, और दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ साझा प्रयासों को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान को कुछ देशों का समर्थन मिल रहा है, जिनमें सबसे प्रमुख है चीन। चीन ने पाकिस्तान का पुरजोर समर्थन किया और इसे एक प्रमुख दोस्त माना। चीन ने हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा होने की बात की है और उसकी सुरक्षा चिंताओं को समझा है। दोनों देशों के बीच सैन्य और कूटनीतिक संबंध काफी मजबूत हैं। चीन ने पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई पर चिंता जताई है और भारत से संयम बरतने की अपील की है। चीन ने कहा कि वह पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा और किसी भी प्रकार की हिंसा या संघर्ष को रोकने के लिए पाकिस्तान का समर्थन करेगा। इसके अलावा तुर्की ने भी पाकिस्तान का समर्थन किया और भारत से कश्मीर विवाद को लेकर चर्चा करने की सलाह दी। तुर्की ने यह कहा कि कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान और भारत के बीच का है और इसका हल द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से ही निकाला जा सकता है। हालांकि तुर्की का समर्थन ज्यादातर कूटनीतिक था, न कि सैन्य। कुछ अन्य मध्य एशियाई देशों ने भी पाकिस्तान का समर्थन किया, जैसे कि पाकिस्तान के करीबी सहयोगी देश जो एशिया और मध्य पूर्व के रणनीतिक रिश्तों को प्रभावित करते हैं। हालांकि इन देशों ने भी यह कहा कि वे इस विवाद के शांतिपूर्ण हल के पक्ष में हैं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के पक्ष में बयान दिए। अब बात करते हैं उन देशों की जो इस तनाव के मामले में पूरी तरह से निष्पक्ष बने हुए हैं और शांति की प्रक्रिया को प्रोत्साहित कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण नाम है संयुक्त राष्ट्र, यूएन। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत और पाकिस्तान से अपील की है कि वे अपने बीच के मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करें और कोई भी सैन्य कार्रवाई न करें। उन्होंने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र दोनों देशों के बीच शांति की दिशा में सहयोग देने के लिए तैयार है। यूएन ने दोनों देशों से कहा कि वे अपने विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से और द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से हल करें, ताकि पूरे दक्षिण एशिया क्षेत्र में स्थिरता और शांति बनी रहे। यूएन के अलावा कुछ यूरोपीय देश जैसे जर्मनी और स्वीडन ने भी शांति और बातचीत की दिशा में कदम बढ़ाने का आह्वान किया है। इन देशों ने कहा है कि युद्ध का कोई समाधान नहीं है और इसे हल करने का केवल एक ही तरीका है, बातचीत।
इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के दोनों पक्षों के साथ संबंध रखने वाले देशों ने भी यह कहा है कि यह स्थिति ज्यादा लंबी नहीं चलनी चाहिए और इसे जल्द से जल्द कूटनीतिक तरीके से हल किया जाना चाहिए। यही वह समय है जब दोनों देशों को बातचीत की मेज पर बैठना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच यह विवाद अब केवल दो देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दक्षिण एशिया और पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। अगर इसे कूटनीतिक तरीके से नहीं सुलझाया गया तो यह केवल भारत और पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसके प्रभाव से पूरे क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति खराब हो सकती है। इस कारण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। भारत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वह अपनी सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा और आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगा। भारत की इस स्थिति को पूरी दुनिया में समर्थन मिला है, खासकर अमेरिका और यूरोपीय देशों से। वहीं पाकिस्तान ने भी अपनी सुरक्षा के अधिकारों की बात की है और उसने कहा है कि वह अपनी सरहदों की रक्षा करने के लिए कोई भी कदम उठाने को तैयार है। अब जबकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और बड़े देशों ने दोनों देशों से शांति की अपील की है, यह महत्वपूर्ण होगा कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के खिलाफ किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई से बचें और कूटनीतिक प्रयासों के जरिए इस विवाद को सुलझाने की कोशिश करें। दोनों देशों को यह समझना होगा कि युद्ध से न सिर्फ उनकी अर्थव्यवस्था बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए सभी उम्मीदें अब कूटनीतिक समाधान की ओर हैं। भारत और पाकिस्तान के नेताओं को यह समझने की आवश्यकता है कि शांति ही सबसे सही रास्ता है। अगर दोनों देश आपस में बातचीत करने के लिए तैयार हो जाते हैं और समझौते पर पहुंचते हैं, तो पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक सकारात्मक भविष्य की शुरुआत हो सकती है। आखिरकार यह भारत और पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वे अपनी समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं और अपने अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। एक स्थिर और शांतिपूर्ण दक्षिण एशिया सिर्फ इन दोनों देशों के लिए नहीं, बल्कि पूरे दुनिया के लिए फायदेमंद होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और अगर आपके पास इस मुद्दे पर कोई राय हो तो कृपया कमेंट में शेयर करें। धन्यवाद।